जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, जिन लोगों के आपस के ताल्लुकात बिगड़े हुए हों या ना भी बिगड़े हुए हों, तो उनमें रऊनत का दखल हो और दोनों तरफ अनानियत का दखल हो, या बचपन की गलत तरबियतों ने उनको इस बात का अहल ही ना छोड़ा हो कि हुस्न माशरत कर सकें, ऐसे लोग ये दुआ नहीं कर सकते। और जब तक ये दुआ ना करें, उनके हालात बदल नहीं सकते। इन ताल्लुकात पर जब नज़र पड़ती है तो बहुत से ऐसे मुख्तलिफ़ गोशे हैं जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दह सूरत हाल दिखाई देती है। मैं तमाम उन उमूर का ज़िक्र तो यहाँ नहीं कर सकता जो मुझ तक मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचते रहते हैं, और नफ्सियाती लिहाज से वैसे ही मुझे एक अंदाज़ा होता है कि बिगड़े हुए घरों में ये कुछ हो रहा होगा। लेकिन बाज़ बातें ऐसी तकलीफ़ दें हैं कि जिनका वाज़ेह तौर पर ज़िक्र करना ज़रूरी है। बाज़ खामद ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से ना सिर्फ ये कि दरिश्ती से पेश आते हैं, बल्कि उनको हमेशा बद नज़र से यानी बदज़न्नी की नज़र से देखते हैं और ये ख्याल करते हैं कि गोया ये औरत चाल चलन की अच्छी नहीं है, हालांकि उनके पास कोई अदना सा भी करीना इस बात का नहीं होता कि उस औरत के मुतल्लिक कोई ऐसी गलत सोच को अपने दिल में जगह, दिमाग में जगह दे सकें। लेकिन अगर वाक़यातन उनको यकीन है किसी बात का, तो उसके लिए इस्लामी शरीयत ने एक खुला रास्ता रखा हुआ है जिसे इख्तियार करना चाहिए। उस रास्ते को इख्तियार किए बग़ैर अपनी बीवी को इस रंग में ताने देना कि मुझे क्या पता कि ये औलाद मेरी है भी कि नहीं, ये एक इंतहाई बिगड़ी हुई मकरूह सूरत है। और बाज़ दफ़ा मुझे ये मालूम करके ताज्जुब होता है कि बाज़ ऐसे मर्द जो अपने मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं और दीनी कामों में भी किसी हद तक शगफ़ रखते हैं, अगर ओहदा पास ना भी हो तो जब उनको काम के लिए बुलाया जाता है तो आगे आते हैं, और उन चेहरों में से हैं जो अपनी अपनी जमातों में मारूफ़ होते हैं। वो भी अपनी बीवियों से लड़ाई के वक्त इस किस्म के नहायत ही मकरूह कलिमात इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी ख्याल नहीं करते कि उनके बच्चे इन बातों को सुन रहे हैं। ऐसे हाल में ये दुआ वो कैसे कर सकेंगे कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजना ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अपनी बीवी की राह से उनको औलाद का तक़वा नसीब होना था, उस तक़वा की राह को तो उन्होंने हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जब ये कहा कि मुझे क्या पता है कि औलाद किसकी है, तो अपने हाथों से तक़वा की राहों को हमेशा के लिए मसदूद कर बैठे, और फिर ऐसी औलाद से ये तवक्को रखना कि वो ऐसे बाप का अदब करेगी और आइंदा सही राहों पर अमल कर रस्तों पर चलेगी, आइंदा मुआशरे के लिए, आइंदा ज़माने के मुआशरे के लिए खुशखबरियाँ लेके आगे बढ़ेगी, ये बिल्कुल एक अबस तवक्को है। और अमलन ये लोग ना सिर्फ अपने हाल को तबाह करते हैं, बल्कि दूर तक मुस्तक़बिल में इनके नफ्स की तलखियाँ मुआशरे में जहर घोलती रहती हैं। बस ये दुआ ऐसे लोगों को ना ज़ेब देती है, ना वो सोच सकते हैं कि हम करें। लेकिन जब तक दुआ के ज़रिए मदद न मांगें, कुरान करीम हमें बताता है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कुछ भी परवाह नहीं, और अगर तुम दुआओं के ज़रिए मुझसे मदद नहीं मांगोगे तो फरमाता है कि तुम्हें मैं इस तरह छोड़ दूँगा कि गोया मुझे तुम्हारे अवाक़िब की कुछ भी परवाह नहीं, किस हाल में तुम किस बदअंजाम को पहुँचो, मुझसे तुम्हारा ताल्लुक़ कट गया।
اور یہ مضمون اسی دعا کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آخری خدا تعالیٰ کے فرمان کا اس دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یقین کی حد تک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرتی تعلقات اور خاندانی تعلقات دعا کی مدد کے بغیر کسی طرح سدھر نہیں سکتے۔